सक्रियण ऊर्जा क्या है? 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड की निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.60 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 किलो जूल प्रति मोल है। तो 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। C2H5 यानी एथिल आयोडाइड से C2H4 और HI बन रहा है। इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा होती है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो अभिक्रिया को कर पाते हैं, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही उसकी सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। यानी जब किसी भी अभिकारक को हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उन अभिकारकों के पास इतनी न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए कि वो आपस में उनके अणु टकराएं और टकराने के बाद वो आपस में रिएक्शन कर सकें। तो यदि उनके पास वो न्यूनतम ऊर्जा नहीं है तो वो न्यूनतम ऊर्जा हमको बाहर से देनी पड़ती है। तो ऐसी कोई भी न्यूनतम ऊर्जा जो हम अभिकारकों को बाहर से दे रहे हैं जिससे कि वो अपने रिएक्शन को आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हों, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं उसी को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। जैसा कि आप देख पाते होंगे, मान लेते हैं कि हमको एक कागज़ को जलाना है, ठीक है। हमको एक कागज़ को जलाना है, ठीक है ना। तो कागज़ जब जलता है तो मान लेते हैं कार्बन में कार्बन है, कागज़ में कार्बन है, और जब ये जलेगा तो ये इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस बनेगी। आप देखते होंगे कि यदि हम कागज़ को ऐसे ही किसी मेज पे रख दें तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। वहाँ पे कार्बन भी है और बाहर उसके चारों ओर ऑक्सीजन भी है, वो दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास सक्रियण ऊर्जा की कमी होती है। अब यदि हम इस कागज़ को जला दें तो जलाने से क्या होता है, इनकी ऊर्जा बढ़ती है, और बढ़ने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन आपस में फिर रिएक्शन कर लेते हैं और CO2 गैस बन के बाहर निकल जाते हैं वो। तो किसी भी अभिकारक को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो अभिक्रिया को आसानी से कर पाते हैं वो उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस ने सक्रियण ऊर्जा को सबसे पहले ढूंढा था, खोजा था, और उसका एक सिंबल दिया उन्होंने जिसको EA कहा जाता है। EA का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो उम्मीद है आपको सक्रियण ऊर्जा समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे वाले पार्ट पे आते हैं जो एक न्यूमेरिकल कह रहा है कि अगर 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक इतना है, इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा इतनी दी हुई है, तो 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक 600 केल्विन ताप दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि वो हमारा T1 है। T1 हमारा 600 केल्विन है, ठीक। फिर इस क्वेश्चन में हमको एक और टेम्परेचर दिया हुआ है 700 केल्विन, इसको हम मान लेते हैं T2 है हमारा जो है 700 केल्विन, ठीक है। इसमें प्रथम कोटि का जो वेग स्थिरांक है इसकी वैल्यू दी हुई है, यानी K1 की वैल्यू हमारी दी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर -5, और हमको एक सक्रियण ऊर्जा यानी EA की वैल्यू दी हुई है 209 किलो जूल। अगर इसको हम जूल में बदलें तो 209 × 10³ जूल, ठीक। और इस क्वेश्चन में हमको एक R की जरूरत पड़ेगी, वेग नियतांक की, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। हमको इस क्वेश्चन में 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है, यानी एक और वेग स्थिरांक पता करना है जिसको हम लोग K2 से डिनोट करते हैं। इसकी गणना करने के लिए कह रहे हैं। तो हमको पता है कि एक आर्हेनियस का एक समीकरण है, और वो समीकरण है log K2/K1 इज इक्वल EA/2.303 R T2 - T1/T2T1। इस फॉर्मूले से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं। हमको इस क्वेश्चन में K2 निकालना है, तो log K2/K1, K1 हमारा दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल EA हमारा दिया हुआ है 209 × 10³ जूल अपॉन 2.303
गुणे आर की वैल्यू हमको पता है 8.314। यहाँ पे T2 है हमारा 700 और T1 है हमारा 600। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारा log K2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल 209 गुणे 10 की घात 3 बटे 2.303 गुणे 8.314 गुणे 700 में से 600 घटेगा तो ये बचेगा 100 अपॉन 6 सत्ते 42। एक दो तीन चार। ठीक है, इसको जब और सॉल्व किया जाएगा तो log K2, अब यहाँ पे log का एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, इसकी वैल्यू होती है log m माइनस log n। तो log K2 माइनस log 1.6 इंटू 10 की पावर -5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 2.599, क्योंकि ये न्यूमेरिकल लंबा ना हो। इस कैलकुलेशन को जब हम करेंगे तो 2.599 ये सारी वैल्यू अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस log की वैल्यू को हम उधर भेजेंगे। ठीक है, तो log K2 इज इक्वल, चलिए इसकी वैल्यू को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस ठीक है, इसको इधर भेजते हैं log 1.6 इंटू 10 की पावर -5 और ये हमारा प्लस है 2.599। ठीक है, अब यहाँ पे log की एक और फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एक log का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं log m की पावर अगर n हो तो इसकी वैल्यू होती है n log m। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा। इसकी पावर है -5, तो -5 -5 और प्लस ये log 1.6, तो इसकी log 1.6 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये होगी 0.2041 log 1.6 की वैल्यू अगर आप देखें log टेबल में तो ये आएगा प्लस 2.599। चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी log K2 इक्वल, इन सबको प्लस माइनस करने पे वैल्यू आएगी नियर अबाउट -2.197। ठीक है, तो log K2 इक्वल हो गया -2.197। अब इस log को जब हम इधर भेजेंगे तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। K2 इक्वल एंटी लॉग -2.197। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसका एंटी लॉग निकालना है, लेकिन माइनस वाले नंबर का हम एंटी लॉग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसकी वजह से हमको इस माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे तो -2 और इसको भी हम अलग कर देंगे -0.197।
इसको हम लोग को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कर लेंगे, इसमें +1 कर देंगे। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये ऊपर में से माइनस होगा, तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, और ये होगा हमारा -3, यानी ये होगा हमारा एंटी लॉग। अब ये जो -3 है इसको हम लोग बार के रूप में लिख देते हैं, 3 बार 0.803, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमको इसका एंटी लॉग जब निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो 3 जो पॉइंट किधर है, ये हमारा 10 की पावर -3 बन जाएगा। अब हम इसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग के 0.80 के 3 वाले कॉलम में देखेंगे। तो जब इसके हम वैल्यू को देखेंगे तो इसकी वैल्यू नियरली आएगी 6353, और एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारी K2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए कह रहा था, वो हम लोगों ने K2 की गणना कर ली यहाँ पे 6.353 × 10 की पावर -3, ठीक है, और इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो उम्मीद है आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आया होगा, ऐसी उम्मीद है हमें।